कंसिस्टेंसी को अपने रिज़ल्ट से जोड़ने लगते हैं, अपनी वर्थ से जोड़ने लगते हैं। जो मैंने अपना आइडियल रूटीन बनाया है वैसा मेरा दिन नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उन्हीं डिफ़िकल्ट दिनों को इस बात का प्रूफ समझ लेती थी कि मेरे साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मुझसे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो पा रही है। आर यू पीपल, आई एम बैक बहुत दिनों बाद। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। गिविंग योर 100%, इसका मतलब क्या होता है? सो एज ए स्टूडेंट और जनरली भी हम ये सुनते हैं हमेशा, अगर आप किसी चीज़ में अपना 100% देते हो तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऑनेस्टली आई बिलीव इट टू कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हम में से कुछ परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं जो ये इस बात कंसिस्टेंसी को अपने रिज़ल्ट से जोड़ने लगते हैं, अपनी वर्थ से जोड़ने लगते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने गोल को लेके सीरियस हूँ तो मुझे हर दिन एक जैसा होना चाहिए, मेरा हर दिन एक जैसा जाना चाहिए। जैसे जो मैंने अपना आइडियल रूटीन बनाया है उसकी तरह ही मुझे रोज़ काम करना है। अगर वैसा मेरा दिन नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है एंड आई एम अ लेज़ी पर्सन। जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं उन्हीं डिफ़िकल्ट दिनों को इस बात का प्रूफ समझ लेती थी कि मेरे साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मुझसे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो पा रही है, मैं ही अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। पर ऐसा होता है कि आप अपना 100% रोज़ दे सकते हो बट स्टिल यू विल फील दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो इनफ वाली चीज़ है ये हमेशा हमारे दिमाग में रहती है कि पता नहीं हम कितना कुछ करते रह जाते हैं और फिर भी हमें कभी खुद के लिए इनफ फील नहीं हो पाता है। तो अगर हर दिन आप एक जैसा नहीं उठ पा रहे हो तो ये तो लाजमी है ना कि आप उस दिन अपना जो भी आप सोचते हो हमेशा वो वैसा नहीं दे पाओगे, बिकॉज यू आर ह्यूमन। और ह्यूमन होना हर चीज़ एक डायनामिक प्रोसेस है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। आपको अगले दिन का पता ही नहीं है कि अगले दिन आपका रूटीन आपने जैसा सोचा है वैसा ही होने वाला है। तो अगर उस दिन में आप अपने वो आइडियल वाले के हिसाब से 10% भी दे रहे हो तो वो मैटर करता है, वो वेस्ट नहीं होता है, वो काउंट होता है। उसको ऐसा मत समझो कि ये मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया, अब इसको मुझे कवर करना पड़ेगा, और फिर खुद को हम टॉर्चर करने लगते हैं कि उस दिन ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं, तो आज मुझे अपने आप को एकदम टॉर्चर करके रखना है और आज रेस्ट नहीं लेना है। यहीं से ये प्रोडक्टिविटी गिल्ट स्टार्ट होता है, जो हम रेस्ट करते हैं और हम लोगों को फिर अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है कि बहुत ख़राब बात है कि हम ऐसे पड़े हुए हैं। पड़े हुए होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसी समय आपके अंदर नए आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब सोचो, अगर कोई खाली जगह है, कोई खाली बाल्टी है, उसमें सामान ठूसे जा रहे हो, आप ठूसे जा रहे हो, तो उसमें नई चीज़ें रखने की जगह कहाँ से आएगी? ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, अगर आप उसे हमेशा ग्राइंड करते जाओगे तो वो चीज़ें जो सीख रहा है उसको प्रोसेस करने का भी तो टाइम चाहिए, और नए आइडियाज़ वो कैसे लाएगा जब आप उसे थकाए जा रहे हो? फिर आपको बर्न आउट फील होता है। तो कंसिस्टेंसी वाले गेम को समझो। जब भी हमें ये बोला जाता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, इसका मतलब है कि आपको रोज़ शो अप करना है खुद के लिए। शोइंग अप मीन्स आप उठ रहे हो और आप सोच भी रहे हो कि मैंने ये डिसाइड किया है और मुझे इसके लिए कुछ काम करना है। दैट स्टिल मैटर्स, वो वेस्ट नहीं होता है कुछ भी। मेरा इस वीडियो का पर्पस बस यही है कि जब भी हम कंसिस्टेंसी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि हमको अपना 100% देना है, और 100% देने के लिए हम खुद को कभी कभी इतना टॉर्चर करते हैं, और फिर जब हमसे नहीं हो पाता है तो हम उस चीज़ को, उस दिन को अपना ये प्रूफ बना लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो मेरी लाइफ में नहीं हो रही है, ये इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि उस दिन ना मैंने अपना पूरा 100% नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी दिन बहुत अच्छा फ़ील करते हो, उस दिन आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव रहे, गुड, वो अच्छा है। किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं है, आपका उठने तक का भी मन नहीं है, पर उस दिन भी आप अपने लिए कुछ काम करते हो, शो अप करते हो उस दिन में, तो आपको लगता है कि आज 1% ही काम हुआ है, वो भी आपका 100% ही है, वो 1% ही आपका 100% है, वो भी काउंट होगा। कंसिस्टेंसी में सब कुछ काउंट होता है। जो ग्रोथ, प्रोग्रेस होती है वो स्लो फील होती है, पर जब आप उसको बिगर पिक्चर में देखोगे तो वो छोटा सा डॉट भी आपको आगे पहुंचा सकता है। को खुद पे प्राउड फील करने के लिए कोई चीज़ अर्न नहीं करनी है। रिमेंबर इट, द गोल इज़ नॉट टू बी परफेक्ट, इट इज़
जस्ट कीप मूविंग। आपको जाते जाना है हमेशा। अब उसकी तरह हम बनने की कोशिश मत करो, ये जवानी है दीवानी वाले बनी की तरह। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। रुकना बहुत ज़रूरी है, बनी की तरह मत बनो। रुकोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में दौड़े जा रहे हो और कौन सी कब आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, कब क्या इम्प्रूव करना है, नहीं समझ पाओगे। और याद रखो, कंसिस्टेंसी इज़ ऑल अबाउट शोइंग अप एज़ योर बेस्ट सेल्फ ईच एंड एवरी डे। जब जैसा आपको फील हो रहा है तब वैसे ही आप अपना अच्छा कर पा रहे हो, अपना अच्छा एफर्ट दे पा रहे हो, वही आपका 100% है और उसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब कंसिस्टेंसी वाले मैटर में गिल्ट ट्रिप पर मत जाना, खुद को टॉर्चर मत करना, बस आगे बढ़ते रहो। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैंने अपना आईजी खोला और मेरे आईजी पे ये वाली रील चल रही थी, साइन फ्रॉम यूनिवर्स।